लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 8 द ड्राउन्ड जाइंट। एपिसोड शुरू होता है एक छोटे से टाउन से जो समुद्र किनारे पर बसा हुआ था। उस टाउन में एक रात बड़ा सा तूफान आ जाता है और उस तूफान के साथ आ जाती है एक बड़े जाइंट लड़के की लाश। ये जाइंट लड़का इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसके आगे आम इंसान बिल्कुल चींटियों जैसे दिख रहे थे। अब इस जाइंट लड़के को सबसे पहले एक मछुआरा देखता है और फिर उसके बाद देखते ही देखते उस जाइंट लड़के की लाश की खबर पूरे के पूरे टाउन में फैल जाती है। और अब जैसे ही टाउन के लोगों को उस बड़े से जाइंट की लाश के बारे में पता चलता है, वैसे ही पूरा का पूरा टाउन समुद्र किनारे आ जाता है उस बड़े से जाइंट की लाश को देखने के लिए। और अब जैसे ही बड़े से जाइंट की लाश की खबर टाउन से बाहर निकलकर दूर दूर तक फैलती है, वैसे ही आसपास के टाउन से भी और दूर दूर से लोग उस बड़े से जाइंट को देखने के लिए समुद्र किनारे पर आने लगते हैं। और अब समुद्र किनारे उस बड़े से जाइंट की लाश देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे। लोग उसके साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे, उसकी फोटो क्लिक कर रहे थे। और जैसे जैसे बड़े जाइंट की न्यूज फैलती जा रही थी, वैसे वैसे काफी सारे लोग उस जाइंट को देखने के लिए समुद्र किनारे आते जा रहे थे। और इन्हीं दूर दूर से आए लोगों में से एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम स्टीवन होता है। स्टीवन अपने दो साथियों के साथ इस बड़े से जाइंट को देखने के लिए आता है, क्योंकि स्टीवन को एज अ साइंटिस्ट इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना बड़ा इंसान भी हो सकता है जिसके आगे आम इंसान बिल्कुल चींटी जैसे लगे। अब हम देखते हैं कि जब स्टीवन अपने साथियों के साथ उस बड़े से जाइंट को देखने के लिए समुद्र किनारे पहुंचता है, तो स्टीवन और उसकी टीम को मरा हुआ बड़ा सा जाइंट वहां पर समुद्र किनारे दिखाई दे जाता है। और अब स्टीवन की जैसे ही उस बड़े से जाइंट पर नजर पड़ती है तो उसको इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बस उस बड़े से जाइंट को देखे जा रहा था, जैसे कि मानो स्टीवन इस बात को एक्सेप्ट करना ही ना चाहता हो कि कोई इतना बड़ा भी इंसान हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि स्टीवन की आंखों के सामने इतना बड़ा जाइंट था तो वो इस बात को नकार भी नहीं सकता था। और अब फाइनली स्टीवन और उसकी टीम उस जाइंट के नजदीक जाती है। और अब उस जाइंट के नजदीक जाने के बाद स्टीवन उस जाइंट को हर तरफ से देख रहा होता है और ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार ये है क्या और कहां से आया हो सकता है। और अब जहां पहले स्टीवन को उस बड़े से जाइंट पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, वहीं अब स्टीवन उस बड़े से जाइंट को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो चुका था। और जाइंट को लेकर स्टीवन के अंदर की क्यूरियोसिटी और सवाल बढ़ते जा रहे थे, जिस वजह से वो डेली जाइंट को देखने के लिए आने लगा। और अब जब वो डेली जाइंट को देखने आता था तो वो देखता था कि जो लोग उस जाइंट के आसपास घूम रहे हैं उन लोगों के अंदर इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और लोगों की इंसानियत सिर्फ इसलिए खत्म हो चुकी थी क्योंकि वो जाइंट एक बड़ा सा इंसान था और वो मर चुका था। इसीलिए लोग उसकी लाश को इज्जत नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो जाइंट साइज में सिर्फ इंसानों जैसा नहीं था। सिर्फ इसलिए जाइंट को देखने आने वाले लोगों ने जाइंट को एक शो पीस बना के रख दिया था। वो उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वो उसके ऊपर डांस कर रहे थे, कोई उसके पेट पर रेत का महल बना रहा था, बच्चे उसके गले पर झूला झूल रहे थे। और यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन जब सरकार ने इस जाइंट को लेकर एक्शन लिया तो तब स्टीवन समझ गया कि इंसान के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत रही नहीं है, क्योंकि सरकार ने जाइंट को लेकर फैसला ये लिया होता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंकवा देगी, जिससे कि जाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अब जैसे ही सरकार से ऑर्डर मिलते हैं, वैसे ही देखते उस जाइंट के शरीर के एक एक हिस्से को काट काट कर अलग कर दिया जाता है और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। पहले उस जाइंट के हाथ काटे जाते हैं, फिर उसके पैर काटे जाते हैं और फिर उसके बाद उसकी गर्दन को अलग कर दिया जाता है। और फिर देखते ही देखते इसी तरीके से सरकार के ऑर्डर पर उस पूरे जाइंट की लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। और अब समुद्र किनारे रह गई थी जाइंट की कुछ हड्डियां, जिनके ऊपर चील कौवे आकर बैठते थे और उसे नोचते रहते थे। और अब इसी तरीके से देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। और अब इन 6 महीनों के अंदर कई बार समुद्र किनारों पर उस बड़े जाइंट की लाश की हड्डियां दिखाई देने लग गई थी। और अब जैसे जैसे टाउन के अंदर हड्डियां दिखने लगी थी, वैसे वैसे लोगों ने उन हड्डियों को उठाकर अपनी दुकान के ऊपर, अपनी दुकान के अंदर, अपने घर के अंदर अलग अलग तरीके से सजावट का सामान के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लोगों ने उस जाइंट के साथ इतना ज्यादा अमानवीय व्यवहार किया था कि एक इंसान ने तो उस जाइंट के सर को अपने खेत के अंदर बांध के रख लिया था। वहीं एक और इंसान ने उस जाइंट के लिंग को वेल का लिंग बताकर अपने सर्कस के अंदर टिकट लगा के दिखाना शुरू कर दिया था और उससे वो काफी पैसे कमा रहा था। अब इन सारी चीजों को ही साइंटिस्ट देखते हुए ये सब सोच रहा था कि इंसान कितना ज्यादा निर्दय और अमानवीय हो चुका है और इंसान को सिर्फ अपना फायदा और अपना दर्द ही दिखाई देता है, उसे किसी और के दर्द या तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इंसान जैसे दिखते हो, हाइट में, शक्ल में, हर तरीके से, तो शायद किसी इंसान को आपके ऊपर एक बार के लिए तरस आ जाए। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान से जरा से भी अलग हैं तो आपको इंसानों की क्रूरता का सामना करना पड़ेगा, जैसी क्रूरता जाइंट की लाश ने झेली थी। अब हम देखते हैं कि उस जाइंट के बारे में सोचते सोचते स्टीवन को 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका था। और अब स्टीवन के अलावा बाकी कोई भी उस जाइंट को देखने नहीं आता था और ना ही किसी को ये याद था कि वो असल में इंसान था, क्योंकि इन 6 महीनों के अंदर जो लोग उसे देखने आए थे उन लोगों ने भी उस जाइंट को इंसान मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। वो लोग अब उसे एक सी एनिमल कहकर बुलाते थे। और अब स्टीवन के इसी तरीके की बातें सोचते सोचते ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये एपिसोड हमें ये डीप मैसेज देने की कोशिश करता है कि आज के टाइम पे इंसान के अंदर की मानवता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वो इंसानियत ह्यूमंस के अंदर बची ही नहीं है, जिस इंसानियत की वजह से ह्यूमन बाकी सारे मैमल से बिल्कुल अलग हैं। आज के टाइम पर इंसान सिर्फ अपना दुख देखता है, अपनी तकलीफ देखता है, अपने फायदे के बारे में सोचता है और सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। इनफैक्ट लोगों को अपने परिवार वालों की भी कोई फिक्र
नहीं है। और सच यही है कि आज के टाइम पे इंसान को किसी का भी दुख और दर्द नहीं दिखाई देता, और इसी मानवता की कमी की वजह से आज के टाइम पे परिवार और एक समाज के तौर पर ह्यूमंस बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और इसके पीछे जिम्मेदार आज की जनरेशन नहीं है, बल्कि आज से पहले की जनरेशन है। भले ही आज के टाइम पे पुरानी जनरेशन आज के बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा पछताती है और ये सोचती है कि इन बच्चों के अंदर की इंसानियत मर चुकी है, इनके अंदर की फैमिली वैल्यूज मर चुकी हैं। आज की जनरेशन को इंसान का दुख दर्द बिल्कुल समझ नहीं आता। मगर कभी पुरानी जनरेशन ने ये सोच के देखा कि आज की जनरेशन इस तरीके की बनी क्यों? आज की जनरेशन इस तरीके की इसीलिए बनी है क्योंकि आज से पहले की जनरेशन यानी कि आज की जनरेशन के माँ बापों ने अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाया है कि अपने काम से काम रखो, कभी किसी के झमेले में मत पड़ो, चाहे कोई कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो दूर रहो, क्योंकि शायद तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे अगर तुम किसी तकलीफ में पड़े हुए इंसान की मदद करने जाओगे। तुम्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना है, तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, और तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब भी नहीं रखना। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो पुरानी जनरेशन ने आज की जनरेशन को सिखाया वही आज की जनरेशन ने इम्प्लीमेंट करा। इन सभी बातों के अंदर कहीं भी पुरानी जनरेशन ने परिवार की वैल्यूज को नहीं समझाया, ना माँ बाप की रिस्पेक्ट करने को लेकर जोर दिया, ना किसी की मदद करना सिखाया, ना अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। और अब जब पुरानी जनरेशन ने कोई भी अच्छी चीज अपनी नई जनरेशन को नहीं सिखाई तो आखिरकार आज की जनरेशन कैसे अच्छी चीजों को सीखेगी और इम्प्लीमेंट करेगी? बच्चा वही इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में और वैसा ही बनता है जैसे माँ बाप उसे बनाने की कोशिश करते हैं या जो बातें उसके दिमाग में बचपन से डाली जा रही होती हैं। पुरानी जनरेशन ने बच्चों में सिर्फ लालच भरा, कायरता भरी, कंपटीशन के नाम पर सिर्फ नफरत और जलन भरी, तो फिर यही सारी चीजें तो आज की जनरेशन सीखेगी भी और यही करेगी। तो इन शॉर्ट जो बोगे वही काटोगे। आप कैक्टस बोकर आम की उम्मीद नहीं कर सकते। आपने जो बोया है आपको वही देखने को मिल रहा है। और मैं आज की जनरेशन से भी यही कहना चाहूंगा कि प्लीज, भले ही आपकी पुरानी जनरेशन ने आपके कल्चर और आपके अंदर की इंसानियत को पूरी तरीके से मारने की कोशिश करी हो, लेकिन एज अ ह्यूमन और एज अ सिविलाइजेशन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कोमा में पड़ी हुई ह्यूमन सिविलाइजेशन को कोमा से बाहर निकालें और उनको फिर से इंसान बनाने की कोशिश करें जिनके अंदर इंसानियत हो, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे सकें। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है।